नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप प्लॉट देख रहे हो, ये प्लॉट है अपने HD 3385 की। किसान साथियों, ये गेहूं अभी 85 दिन की अवस्था में है। 4 सिंचाई इसमें हो चुकी है और 5 दिन पहले इसमें चौथी सिंचाई अपन ने करी है। और इस गेहूं को अपन ने लगभग हर सिंचाई में 20 दिन के इंटरवल में अपन ने हर सिंचाई करी है, व्यवस्थित तरीके से सिंचाई करी है। और कुछ इस तरीके से अब इसको देख सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहली बात बता दूं, ये गेहूं हल्की मिट्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कम सिंचाई के लिए भी नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त पानी हो, व्यवस्थित पानी हो, जहां पर आप 5 सिंचाई कर सके, तो ही इस वैरायटी को आप लगाएं। अगर आपके पास 3-4 पानी हो तो आप इस वैरायटी को नहीं लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी वाली वैरायटी है और लगभग 80 से 85 दिन की अवस्था तक इसकी बालियाँ अभी निकल रही है। अभी 80-90% ही बालियाँ निकली, 10% और कहीं ना कहीं बाकी है। तो ऐसा मान सकते हो 95 दिन तक इसकी सारी बालियाँ कंप्लीट होगी। लेकिन इसका एक जो फ़ायदा वो है कि जैसी जैसी इसकी बालियाँ निकलनी शुरू होती है तो इसके दाने बनाने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। मतलब मान लो 95 दिन तक सारी बालियाँ अगर निकलती है इसकी, तो हल्के पुल्के मतलब 50% दाने भी इसमें भर जाएंगे। तो 100-105 दिन तक इसके सारे दाने कंप्लीट होंगे। तो 105 दिन की अवस्था में इसको आखिरी सिंचाई की इसको आवश्यकता लगेगी। तो मान लो आप आखिरी सिंचाई नहीं कर पाते हो और आधे दाने भराते आधे खाली रहते हैं, तो आपको गेहूं का पर्याप्त और व्यवस्थित उत्पादन नहीं मिलेगा। तो अपन कोशिश करेंगे 100 दिन की अवस्था में कर सिंचाई भाई अपन कोशिश करेंगे ताकि हो जाए, और कहीं ना कहीं कर ही देंगे, क्योंकि लहसुन की भी सिंचाई हो जाएगी और फिर सिर्फ यही गेहूं की सिंचाई अपने को करनी बाकी रहेगी। किसान साथियों, सबसे बढ़िया बात इस गेहूं की जो लगी मुझे, यहाँ पर देखो आप, ये जो बाली की साइज़ देखो आप, 5 से 6 इंच तक की भी बालियाँ है। 6 नॉर्मल बात करें तो 5 इंच की लगभग सभी बालियाँ हैं। बालियाँ बहुत ही बढ़िया है, खड़ी बाली है, आड़ी टेढ़ी नहीं है। खड़ी बाली में उत्पादन अच्छा आता है। अब कई किसानों का कहना है कि बाली भले ही लंबी हो लेकिन दाने की मात्रा भी होनी चाहिए। तो लगभग ये गेहूँ बहुत ही बढ़िया है और इसकी जितनी बालियाँ आती है उतने ही दाने भी इसमें भराएंगे और व्यवस्थित तरीके से ये गेहूं उत्पादन भी देगा। किसान साथियों, इस गेहूं में किसी भी तरह का कोई स्प्रे अपन ने नहीं किया है, ना ही 05234 0050 पोटास सल्फर कुछ भी नहीं, ना ही कोई फंगीसाइड। नेचुरल है बिल्कुल। यूरिया डाला था और DAP डाला था, 2 बार यूरिया और बुआई के साथ DAP। बाकी किसी तरह का फोलिक स्प्रे किसके नहीं किया। 240 के समय हुमिक डाला था थोड़ा सा, ताकि 240 से इसके जो पत्ते हैं वो जले नहीं। और किसान साथियों, इस गेहूं की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो तीसरी सिंचाई में इसको 25 दिन की खींच दी थी, दूसरी और तीसरी के बीच में, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कंट्रोल हो गई। अभी कमर से थोड़ी ऊपर हाइट है। बाकी एक पास में दोस्त का प्लॉट है, वहाँ पर इस गेहूं की उसने समय पे सिंचाई की, बस खींच नहीं दी, तो उसकी हाइट कमर से और ऊपर है। उसके गेहूँ थोड़े आड़े भी गिरे हैं, अपने नहीं गिरे, अपने पूरी तरह बिल्कुल व्यवस्थित और स्वस्थ खड़े हैं। तो किसान साथियों, गेहूँ काफ़ी बढ़िया है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और इसकी जो सबसे बढ़िया बात है वो गर्मी सहनशीलता काफ़ी अच्छी है। गर्मी कितनी भी पड़े ये झेल लेता है, बुआई के समय भी और कटने के समय भी। अब ये बात कितनी सच होती है ये अपन देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अभी 28 डिग्री तक जा रहा है। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है दिन में। अब देखते हैं 8 से 10 दिन बाद इसकी कैसी क्या हालत होती है, क्योंकि टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री 31 डिग्री तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद जो भी गेहूँ पकने वाला है वो अपने आप एकदम से पक जाएगा। तो किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, मुझे अच्छी लगी। बाकी आपका क्या कहना है इस वैरायटी के बारे में? किसान साथियों, 5 सिंचाई अपन करेंगे। अगर आपके पास 4 से 5 सिंचाई तक का पानी हो तो आप इसको बुआई करें, वरना HI 1650 1683 बाकी दूसरी गेहूं की बहुत सारी वैरायटी है वो भी लगाएं। बात करें सिजेंटा 26 की, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उसमें भी लास्ट सिंचाई 100 दिन की अवस्था में सिंचाई चाहिए होती है। अगर उस टाइम पे अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो इसके दाने पर्याप्त तरीके से नहीं भर पाएंगे। अब धीरे धीरे इसमें दाने भरने शुरू हो चुके हैं, बालियाँ भी निकल चुकी है, हल्के हल्के दाने हर बाली में देखने को अपन को मिल जाएंगे। ये खेत पे जो मेड़ पे जो बाली है उसकी आप कंडीशन देखो तो कहीं ना कहीं इनमें लगभग 50% बाली भर चुकी है। अब खेत की मेड़ पे क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण रूप से पानी नहीं पहुँचता। यहाँ से 2 से 3 फीट ही दूर बारिश वाले जो नमी होती है वो बनी रहती है, यहाँ पर बाली बिल्कुल भी नमी नहीं बनती। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि सिंचाई करते तो है लेकिन यहाँ तक नमी पानी आता नहीं है। तो ये जो बाली है वाटर स्ट्रेस पानी के चलते खींच गई और इनमें दाने भरे कंप्लीट
भराकर कंप्लीट भी हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा पड़ा है, दरारें आ चुकी है, लेकिन इन गेहूं में देखें तो आप इसमें दाने महसूस कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अब देखें तो ये एक पौधे में लगभग 18 से 20 कल्ले इस गेहूं में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो एक पौधे पर 22 21 मान लो 20 19 20 भी कल्ले हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसका उत्पादन कैसा क्या निकलता है, अगर उत्पादन अच्छा रहा तो इसको लगभग अपन अगले वर्ष 20 से 25 बीघा में इसकी बुआई करेंगे, ताकि अपने को भी व्यवस्थित उत्पादन मिल सके और कोई अच्छी वैरायटी भी अपन आगे बढ़ सके। क्योंकि हर वर्ष अपने को एक नई वैरायटी की आवश्यकता होती है, अपन हर साल वैरायटी चेंज करते ही करते हैं। बाकी किसान साथियों, गेहूँ कैसा क्या लगे कमेंट में ज़रूर बताएं।